प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन, दंडवत। बोलिए आपका प्रश्न। गुरु जी, जो आत्मज्ञानी होते हैं उनके लिए संसार बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, ऐसा क्यों? जैसे गृहस्थ जीवन में आपने देखा होगा कि बच्चों खिलौना के लिए रोते हैं, लेकिन वही आप नहीं रोते। रोते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये खेलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें पता है कुछ होगा क्या। लेकिन कभी उसमें आप भी लिप्त थे, लेकिन जैसे ही आपकी समझ बढ़ी, हाँ, शरीर नहीं सिर्फ समझ, क्योंकि बहुत लोग देखो मंदबुद्धि हैं और 20-30 साल के भी हो जाते हैं, खिलौना नहीं छोड़ते। शरीर के साथ समझ बढ़ी, और समझ बढ़ी तो आपने खिलौने से मुक्त हो गए। वैसे ही कोई आत्मज्ञानी है तो उसकी समझ बढ़ गई कि ये तो बस ऐसे ही है, बस शरीर तक है। और आप इस संसार में आपको कोई न दुख है न सुख है, आपको बस अपने संसार में सुख दुख है। तो वो अपने संसार को मिटा के इस संसार में आ गया कोई भी व्यक्ति, तो वो व्यक्ति आनंद में जीता है। आप इस संसार में थोड़ी न दुखी हो। इस संसार में आपके द्वारा जो संसार का निर्माण किया है, उस संसार में आपको दुख है। नहीं तो रोज यहाँ देखो, संसार में खुशी भी है, दुख भी है, लेकिन आपके संसार में जब कोई सुख या दुख होता है तभी आप निराश होते हो। नहीं, इस संसार में लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों लोग जन्म ले रहे हैं, आपको कोई सुख दुख है नहीं। आपके संसार में जब घटना घटती है तो उस घटना को लेकर सुख या दुख होता है। तो पीड़ा आपके संसार में है क्या, और कुछ भी करोगे उसका परिणाम दुख ही है, कुछ भी आपके संसार में। और इस संसार में, परमात्मा के संसार में, न सुख है न दुख है, आनंद ही आनंद है। लेकिन आप जब परमात्मा के संसार में आप आते हो तो मालिकपन छूट जाता है, और बिना मालिकपन के रह नहीं पाते हो, तो आप अपने संसार में बने रहते हो, और वहाँ सुख है दुख है। आपका संसार आप छोड़ना नहीं चाहते हो क्योंकि वहाँ आप मालिक हो, और इसके संसार में मालिकपन छूट जाएगा, सेवकपन का भाव आ जाएगा। वो आप स्वीकार नहीं करते क्योंकि आपको सेवक नहीं बनना है, आपको मालिक बनना है। तो मालिकपन की वजह से हम परेशान हैं। क्या मालिकपन, हमें मालिक बनना है। मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ हूँ। क्या मैं भी बताना चाहता हूँ मैं भी कुछ हूँ। बात समझ रहे हैं? अब आत्मज्ञानी क्या है, सेवक हो गया, उसे कुछ नहीं चाहिए, आ गया इस संसार में। आपको अपने तरीके से चाहिए, तब तक आप अपने संसार में हो। बात समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात है। आप देखो ना, आप भी कभी खिलौने में लिप्त थे, अभी सोने का भी खिलौना दिया जाए आप खेलते हो? बोलो क्यों? क्योंकि वहाँ से हट गए किसी और चीज़ में लग गए। आपको पता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अभी वो बालक को पता नहीं है। खिलौना खेलने से क्या होगा? अगर आपको दे दिया जाए खेलने को तो आप क्या, एक टाइम पास है। क्या है बताइए? टाइम पास ही है। अगर आपको दिया जाए तो खेलोगे, लेकिन एक समय था आप खेल रहे थे। क्या उस खिलौने के लिए आपने भी रोया है? नहीं रोया है? हाँ? लेकिन आप कोई बोले खिलौना टूट जाए तो आप रोओगे? हाँ? कोई कहेगा रोगे क्या? रोए यार, ये दूसरा लाते हैं, छोड़ो। सही। बहुत पैसे का था, रो इसके लिए। अरे भाई बहुत पैसे का था, काम का कुछ नहीं था ये, क्या रोए इसके लिए? तो वैसे ही जैसे ही आपकी समझ बढ़ेगी तो आप बस रोना धोना बंद कर दोगे, सुख दुख से परे हो जाओगे।
बोलिए। तो वो तो एक खिलौने की बात हो गई। अब हम जो अभी अब रोना जो स्टार्ट कर दिए हैं अपनी दुनिया से हमें आने के लिए, जैसे शरीर के बारे में तो समझ पा रहे हैं, लेकिन अब बार बार रोना भी इस बात का आ रहा है कि जो जैसे अब जीवात्मा हो गया, आत्मा हो गया और परमात्मा हो गया, अब इसके बारे में हम रो रहे हैं। जैसे अब तो आप अगर हम आपकी स्थिति को लेकर देखें तो क्लियर है। जैसे जो अभी आपने समझाया तो हम समझ पा रहे हैं कि ठीक है, उसी से हम सबकी सत्ता है। तो ये चीज़ को आप मतलब प्रॉपर कैसे देख पा रहे हैं, लेकिन आप जिस टाइप से हमें समझा पा रहे हैं उस चीज़ में हम अभी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर स्तर उस टाइप का नहीं हुआ है। तो अभी तो रोना पहले ठीक है, वो हमें समझ में आ गया, खिलौने के लिए हम पहले रोए थे, मिल गया, हम सेटिस्फाइड हो गए, समझ में आ गया। अब सिचुएशन से यहाँ पे है कि अब एक तरह से रोना समझ लीजिए या उसको कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए, जो कुछ भी समझ लीजिए, अभी हम आके यहीं पे रोना स्टार्ट कर दिए कि भाई ठीक है, हम जीवात्मा है। कल मुझे ये भी समझ में आया कि आत्मा से जीवात्मा कैसा ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि उसे कर्ता का अधिकार मिल गया। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी तो रोना ख़त्म नहीं हुआ, इन द सेंस कि अपने जहाँ तक पहुँचे उसके लिए तो रोना भी स्टार्ट ही है। हाँ, तो जब तो तक उसके लिए वो आपके लिए बड़ा आसान है, सहज है, यानी किसी भी चीज़ को कहना या फिर हमारे लिए भी सहज नहीं था ना, आसान नहीं था। आसान तक हम पहुंचने में काम किए ना। पहले मेरे लिए भी तो आसान नहीं था 20 के पहले। मुझे भी तो निकालने में 2011 से 20 लग गए। पहले मेरे लिए भी तो आसान नहीं था। हमने उसके लिए काम किया ना, तब उसको मैं समझ पाया और समझ के अपने आप को निकाल लिया। तो उसके लिए हमने मेहनत किया, काम किया ना। ऐसे थोड़ी ना हो गया एक दिन में। एक दिन में नहीं हो गया ना। बात तो हमें सब पहले ही समझ में आ गई थी। सब एक दूसरे को मतलब से मानते हैं, यहाँ कोई किसी को मानता नहीं, लेकिन ये बात समझ में तो आ गई थी। निकला उसके पहले ही, क्या निकला उसके पहले। पहले ही, लेकिन समझ में आ गई, उस पर काम किया। काम किया तो 20 लग गए। अब कितना साल हो गया देख लो। तो आप भी समझ समझ के अपने आप को निकालिए। तो ये समझ के निकालने की जहाँ तक जो बात हो रही, तो हम लोग के लिए बड़ा मतलब एक जटिल सा लगता है, एक बहुत उस टाइप का लगता है कि मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई क्या करें ना करें, वो स्थिति आ जाता है। कर कर के हम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई भी स्टेटमेंट जब आता है तो बड़ा सरल है, मतलब एक लाइन में शॉर्ट एंड फॉर्म में समझा देना, समझ लेना, वो चीज़ें। मतलब जैसे कहा जाता है कि वो हम लोग ये बोल देते हैं कि तो बाएं हाथ का खेल है, तो कुछ है ही नहीं, उस टाइप का लगता है हाँ, वो हमारे लिए। बोलते हैं जिनको, जो उस खेल से निकल गए, हाँ, सीख लिए। जिनको आ गया उनको लगता है बाएं हाथ का खेल है। जिनको नहीं आया कभी, उनके लिए भी बाएं हाथ का खेल नहीं था। तो आप भी प्रयास करिए। आप भी प्रयास करिए। जैसे एक सत्संग में हमने सुना, महाराज जी का जो घटना था, मैंने तो उसमें यहाँ पे नहीं थे कि इन्होंने शायद जो कन्वर्सेशंस हुआ था उसमें मैं हल्का सा जो सुन पाया, समझ पाया कि जैसे इन्होंने 7 दिन तक फास्टिंग रखा। तो 7 दिन तक फास्टिंग रखा, तो अब जो कह लीजिए इनका पहले का सत्कर्म या कर्म जो कुछ भी कर लीजिए, आपने साक्षात जो इनके अंदर आत्मा कर लिया या जीवात्मा, उसमें तो जीवात्मा ही होगा, तो साक्षात आपने इनको देखा। और उसमें शायद कन्वर्सेशन में भी था कि भाई इन्होंने बोला कि इसे अब मुझे बचा लो। बचा लो। तो मैं ये समझ पाया कि इतने जो मैं समझ पाया, अब ये समझ पाया नहीं समझ पाया कि मतलब जैसे इन्होंने 7 दिन जो स्ट्रगल किया, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो अब इनका शरीर ऐसा मतलब कि हो गया है कि इनके शरीर से आत्मा निकल सकता है। आत्मा या जीवात्मा मैं क्लियर नहीं, मतलब अपने आप को इतना साधा या जो कुछ भी कह लीजिए, तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्टेप एक ऊपर की अवस्था कह लीजिए, तो ये आपने देख पाए, लेकिन जिनके साथ घटना हुआ तो फिर एक कब देख पाएंगे वो चीज़, क्योंकि हम अलग ये हैं। जब ये जब छूट जाएंगे तब, जब आप छूट जाएंगे तब
तो छूटना इन द सेंस मैं समझ में नहीं पाया इस वाले टर्म को, क्योंकि आपने तो साक्षात देख लिया, तो ये अनुभूति जिसके जिसके शरीर में हुआ कि यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक बॉडी था हाँ, और इसमें एक सोल कर लिया, जीवात्मा कर उस लिया। जीवात्मा को हमने प्रत्यक्ष देखा हाँ, है। प्रत्यक्ष आपने देखा, इन द सेंस कहने का मतलब कि यहाँ से निकल, मतलब बॉडी भी तो नहीं देखा, बॉडी से अलग देखा। तो इतनी कैपेबिलिटी तो हो गया कि जिस टाइप से दोनों मिक्सिंग हुई थी, जो मैं समझ पाया कि दोनों आपस में जुड़ा हुआ, वो आया यहाँ पे, ये भी चेतन था, ये भी चेतन था, तो दोनों का तो इतनी सिचुएशन हो गई कि दोनों का अलग अलग हो गया। तो ये मतलब ये बॉडी को मतलब पता, इस बॉडी से मतलब वो एग्जिस्टेंस जो था वो बाहर निकल गया। तो इतनी कैपेबिलिटी तो हो गई कि दोनों निकल गया, तो जिसको ये निकला तो उनको भी तो अनुभूति होनी चाहिए था कि हाँ जी मेरा निकल गया, मैं भी देख पाऊँ। वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाया मुझे इस कन्वर्सेशन में। हाँ, तो वो जाने ना, उसके लिए हम क्या करें। गुरु जी जिनके साथ हुआ मैं यही, क्योंकि हम भी तो यही मतलब कि के लिए यहाँ पे आ पा रहे हैं कि जैसे ठीक है आत्मिक विकास हो रहा है, जो समझ बढ़ती है। तो जैसे कोई चीज़ को हम प्रत्यक्ष देख लेते हैं, तो जब प्रत्यक्ष देख लेते तो फिर जो थर्ड पीपल जो हैं वो लाख भी कहते तो हम उस चीज़ को मतलब कि कहते कि नहीं जी वो नहीं है। मेरे साथ जो एक्सीडेंट था, मैंने खुद चीज़ प्रत्यक्ष को देखा। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो हमारी समझ बढ़ा, तो बढ़ा तभी तो हम यहाँ पे आए, एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जैसे जो घटना घटी। तो मेरा यही था कि जब चीज़ें हैं, जैसे मैं अपने आप को यही कोशिश कर पा रहा हूँ कि जब आपने कहा कि दोनों अलग अलग हैं, ये भी हमें पता चल गया कि दोनों एक दूसरे से, जीवात्मा ने कहा कि हम एक शरीर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जुड़ाव तो हमने नहीं देखा कि भाई जुड़ाव तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ जब अलगाव हो रहा है कि भाई एक दूसरे से एक दिन ख़त्म होंगे, तो जब ख़त्म होता है वहाँ पे तो हम देखते नहीं, बॉडी अलग हो जाती है और जो जीवात्मा या आत्मा जो कुछ भी वो अलग हो जाती है, उसको हम देखते नहीं। लेकिन आपने उसको प्रत्यक्ष देखा, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये एग्जिस्ट, यानी बॉडी हमारा जीवित था और जीवात्मा भी है, तो दोनों का सेपरेशन हुआ, अलग अलग हो गया। तो अलग अलग हो गया तो इसका मतलब कि ये बॉडी मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो, अब मैं जो समझ पाया कि एक तरह से देखा जाए तो प्योर बढ़ रहा है, तभी तो अलग अलग हो पाया। तो जिस बॉडी के साथ हो रहा है तो उस बॉडी को भी तो होनी चाहिए, मतलब हाँ कि हाँ रियली में अब ऐसा हो गया है। जैसे अब महाराज जी बोलते हैं एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में, तो उतना तो मैं नहीं समझ पाया, शायद इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो कुछ भी है। बट मैं जो उस स्टेटमेंट को, वीडियो को देखा तो मुझे यही लगा कि मतलब ये बॉडी एक्सेप्ट हो गया, मतलब कि ऊपर की ओर जा रहा है। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे मतलब कि सेपरेट हो गया, तो मेरा क्वेरी ये था कि सेपरेट हुआ तो इस बॉडी को फिर एहसास होनी चाहिए कि हाँ जी सेपरेट हो गया, इन द सेंस कि जिस लक्ष्य के लिए हम निकल रहे थे उस पर हम वहाँ तक पहुँच पाए। वो क्वेरी था, वो क्लियर नहीं। हाँ, तो ये जाने ना इनकी स्थिति, तो इसमें स्थिति में ये राग द्वेष से छुड़ाएं। अच्छा, इन्हें जीना था ना, कहीं न कहीं वो इसलिए मेरे पास आया क्योंकि इनको भी जीना था ना, तो यही तो जीवात्मा है, इनको भी तो जीना था ना। तो वो देखा कि कहाँ से मुझे मिल सकता है, ये वही यही थे ना वो। हाँ, तो गुरुजी बॉडी को तो जीना है, वो मैं समझ पाया, क्योंकि नहीं, इनको, बॉडी को नहीं। अच्छा, जीवात्मा। जीवात्मा। हाँ, तो अपने आप को बॉडी ही मान रहा है, शरीर ही मान रहा है। अच्छा, शरीर ही मान रहा है। हाँ, तो जब ये शरीर मान रहा था तो फिर ये फिर शरीर से सेपरेट कैसे होगा, वो समझ में नहीं आया मुझे। क्या सेपरेट कैसे हुआ जीवात्मा जो है, वो फिर सेपरेट कैसे हुआ? क्योंकि सेपरेट का मतलब कि एक तरह से प्योर सोल देखा जाए, वो प्योर सोल हुआ तभी तो सेपरेट हुआ। अगर प्योर सोल नहीं होता तो वो शरीर के साथ ही जुड़ा होता। सेपरेट मतलब सेपरेट अलग कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे तो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में आया ना। अच्छा, 3 शरीर है ना, कारण शरीर, हाँ, कारण में जब तक आप जी रहे हो, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्वप्न में भी तो जाते हो, स्वप्न में भी तो आप जाते हो। स्वप्न में जाते, बट गुरुजी आपने साक्षात देखा। हाँ, हमने देखा। हाँ तो ये चीज़ मैं समझ नहीं पाया कि क्या? कि बॉडी तो प्योर हो गया तभी तो सेपरेट हुआ, यानी कि बॉडी अगर प्योर नहीं होता तो वो जीवात्मा प्योर मतलब शुद्ध हो गया, यानी कि जितने भी जो चीज़ें जो नहीं, जीवात्मा तो ऐसे ही स्वप्न में सब जाते हैं घुमा फिरा के। अच्छा, मिला जुला के तो हर व्यक्ति को सपना आता है, नहीं आता है ना। 99% बोल सकते हैं। हाँ, तो मतलब अभी राग द्वेष है, मतलब हाँ, तो है ना। राग द्वेष खत्म हो जाएगा तो ऑटो हो जाएगा। हाँ,
मतलब गुरुजी जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जीवात्मा को, हाँ जीवात्मा वो को। सूक्ष्म शरीर में जाती है। स्थूल शरीर से जो इच्छाएं पूरा नहीं करती वो सूक्ष्म शरीर में जाती है, स्वप्न में भी जाती है। सूक्ष्म शरीर को मैंने देखा है, इनके शरीर को देखा है, फिर उससे पता था कि यहीं से आदेश आएगा। ये बात इनको पता थी। तो ये जब तो सूक्ष्म शरीर में आया, यही आए। महाराज को नहीं चला पाता। समझ रहे? तो मतलब 4 दिन और रहते तो फिर प्योर हो अब दे वो रहते तो ना, ऐसे कैसे बोले। नहीं गुरु जी, मैं यही समझ पा रहा था कि जैसे वो कन्वर्सेशन इसके इनके सामने मृत्यु जन्म खड़ा हो गया ना। खड़ा हो गया। इनकी एक तरफ इनको जीना था, एक तरफ मौत थी। तो मैंने इनको बोला था आएगा, कि हमारे साथ हुआ था। और वो स्थिति एकदम भयानक होती। वो स्थिति में ज्यादातर लोग लौट आते हैं, जीना चाहते हैं। जैसे गुरु जी सपने में कभी होता है कि कोई भयानक दृश्य दिखता हाँ, है या कहीं हाँ, गिर जाते हैं तो हाँ। एकदम से जग जाते हैं। एकदम भाग आते हैं। हाँ, लेकिन नींद खुल जाती है एकदम के हाँ, मारे एकदम। एकदम कई बात ऐसी होती है। उस समय संबंध भी होता है, संबंध करने जैसे ही काम भाव में जाते हैं वैसे ही देखो शरीर नींद खुलती है और स्वप्न दोष हो जाता रहता है। मतलब शरीर पे उसको प्रतिक्रिया हो जाती है। हाँ, स्वप्न दोष में मिला जुला के इसका अनुभव तो यहाँ सब जितने बैठे हैं सबको होगा। तो सूक्ष्म शरीर में घटना घटी और यहाँ स्थूल शरीर में उसका परिणाम मिला। गुरु जी कारण शरीर से कारण शरीर जब तक आप कारण में जी रहे हैं, मानसिक। गुरुदेव, जैसे हम इस हमारी दुनिया है, इसमें जैसे अहम और मैं काम कर रहा है, और जो परमात्मा की दुनिया है उसमें मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है। वो उसी को छोड़ना, वो जैसे वो समाप्त हुआ तो ऐसे ऑटोमेटिक मतलब नजरिया बदल जाएगा। एकदम समझ गए? बोलिएगा कोई प्रश्न हो। तो जीना था गुरु जी, क्योंकि अब तो हमने एक लक्ष्य बना लिया कि जैसे एक फैमिली, जैसे मेरा क्वेरी यही था कि भाई एक तो होता है कि चलिए मतलब कि एक बैचलर लाइफ हो गया, मतलब शादी उदी नहीं किया, उनका मोक्ष ही मतलब परम था कि नहीं मुझे किसी भी सर्कमस्टांसेस में मोक्ष होनी चाहिए, उसके लिए हम प्रिपेयर है, मतलब जो सामने आएगा मैं कर दूँगा। एक होता है जैसे जो गृहस्थ है, उन्होंने बोला कि हम अपने परिवार को लेते हुए धीरे धीरे करके अग्रसर हो। तो मेरा क्वेरी ये था कि जैसे हम लोग के भी जब साथ एक घटना घटेगी तो प्योर इन द सेंस कहने का मतलब कि अगर सब चीज़ हम छोड़ रखे हैं कि नहीं अब हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी एक ऐसा सिचुएशन होगा कि चलो ठीक है, अगर आज आते हैं कि मतलब कि आज मेरा एक आभास होता है, जैसे किसी का मैंने अभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जिनकी अगर मौत होनी होती है, यानी टाइम पूरा जिसको बोलते हैं होनी होती है, तो उनको 1 या 2 दिन पहले आभास हो जाता है, जो स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं, तो स्पेशली आके घर वाले को बता देते हैं कि अब मेरा जो टाइम है पूरा हो गया, 1 या 2 दिन का हम हैं, तो मेरे साथ घट चुका है यहाँ पे। तो वो मतलब फुली प्रिपेयर होते हैं। तो वहाँ पे मतलब उनको एक तरह से देखा जाए तो मैंने देखा उनकी आँख में आंसू भी नहीं होता है। और मतलब एक लास्ट में जो होती है, कोई एक तरह से देखा जाए लोग पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छाएँ रहेगी, किससे मिलना है, बात करना है या नहीं, तो कुछ नहीं बोलते, मतलब मौन हो जाते हैं। तो वो एक हमने लाइफ देखी है। और एक जैसे हो जाती है कि जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं कर रखा, अध्यात्म में नहीं है, तो उनका मतलब जाते वक्त वो सब उनकी इच्छाएं पूछी जाती है तो बताते हैं कि हम इस परिवार से मिलना चाहते हैं, इस परिवार से मिलना चाहते हैं, हमारी पैसा यहाँ पे रखा हुआ है, ये चीज़ को देना, यानी कि जो उनकी आखिरी इच्छा होती है वो बता देते हैं। तो गुरु जी जब अध्यात्म में जब हम आते हैं तो धीरे धीरे इच्छाएँ यानी जिस टर्म पे हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे मतलब कि छूट जाती है। तो जब छूट जाती है तो जब ये सिचुएशन से आएगा, यानी कि मौत का जब समय आएगा, तो फिर वहाँ पे कहने का मतलब ये हो कि वो जब जीते जी आएगा तो वहाँ पे भी ये डर रहेगा ही रहेगा कि नहीं अभी मैं जीना चाहता हूँ। इच्छा अपेक्षा रहेगा तो वो रहेगा, वो रहेगा ही और रहेगा, इच्छा अपेक्षा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। तो तब नहीं शरीर छोड़ के जाना ही चाहोगे। जाना चाहेंगे। और जिनको मतलब 2 दिन आभास हो जाता है, वो पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं, इनका मतलब कि अब उनकी इच्छा खत्म हो गया, वो रहना नहीं वही। चाहते, तो हंसी कुछ आपके स्टेशन के पहले कोई आपको उतारे तो दुख होगा ना। हाँ होगा, स्टेशन क्योंकि हम आ गया प्रिपेयर तो नहीं है।
रोके तो भी नहीं रुकोगे, हाँ नहीं रुकेंगे। क्योंकि आपको स्टेशन से पहले कोई उतारे तो आपको अगला स्टेशन जाना है। क्या अभी आपने लक्ष्य बना लिया है, तो आपने इच्छा अपेक्षा बनाया है, तो आपको जाने में दुख होगा। और इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो जाने में आपको क्या होगा, खुश हो गए ना कि अब जा रहा हूँ मैं, मेरा आ गया समय। नहीं, बस इतना सा बात है। हर आदमी अपना भाव बना के जी रहा है। क्या समझ पा रहे हैं। समझ गए, सीधी सी बात। जो गुरुदेव जैसे अद्वितीय समाधि की स्थिति, उसको हम परमात्मा की दुनिया कह सकते। क्या जैसे परमात्मा की दुनिया है, इच्छा अपेक्षा नहीं, तो यही तो परमात्मा की दुनिया है। तुमने एक दुनिया बनाई है, ये परमात्मा की दुनिया है किसकी? तुम्हारी दुनिया में भी संसाधन उसी का है ना, सब कुछ उसी का है। जी। क्या हाँ, आपकी भी दुनिया में तो जितना भी सामान वस्तु है सब कुछ उसी का है कि कुछ अलग से आपने पैदा किया? हाँ, आपकी दुनिया में बेईमानी है। और सबकी बेईमानी करने का तरीका अलग अलग है। उसकी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। उसकी दुनिया में जीवन है। तो आत्मज्ञानी की सदा समाधि रहते हैं गुरुदेव। जैसे आत्मज्ञानी हो जाते हैं तो सदा समाधि से मुक्त हो जाते हैं। समाधि से मुक्त होने के बाद ज्ञान मिलता है। समाधि में क्यों रहेंगे? आनंद में रहते, आनंद में रहते। समाधि एक आत्मज्ञान के पहले की स्थिति है। उसके बाद उससे भी मुक्ति हो जाती। समाधि से मुक्त हुए तभी तो आत्मज्ञान होगा। समझ गए? बोलिए, कोई प्रश्न है? हो गया, बोलिए। गुरुदेव वो तुरिया के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, हम उसके बारे में जैसे मतलब 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत अवस्था जैसे हम अभी जगे हुए हैं, एक स्वप्न अवस्था नींद में, और एक गहरी नींद आती है सुसुप्ति, जहाँ पर कुछ नहीं होता, मैं का भाव भी नहीं होता, ये जगत भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। और एक चौथी स्टेट है जिसको कहा गया कि वही आपका मूल स्वरूप है, जिसे वो इन तीनों अवस्था में रहता है, मतलब इन तीनों अवस्थाओं का बेस है वो, ऐसा कहा गया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए थी। हम इसके बारे में काम नहीं किए। इसके कुछ बोल के मतलब नहीं है। और जागृत स्थिति में उसे समझता हूँ, योग निद्रा उसे समझता हूँ कि सोने के बाद भी आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं आपको पता है। क्या 9 दरवाजों में जा रहे हैं तो आपको पता है, उसके पहले आप जाग जाओगे। यही मैं जागृत स्थिति समझता हूँ। लोग क्या समझते हैं मुझे मतलब नहीं है। और मुझे इतना पता है कि मैं कैसे इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाऊं, बस खत्म बात। क्योंकि इच्छा अपेक्षा में रहूंगा तब तक मैं भटकता रहूंगा, और इच्छा अपेक्षा से मुक्त करा लिया तो हम अपने मूल में चले जाएंगे, स्व में। ये मतलब ये जो अनुभव है हर व्यक्ति हर दिन कभी ना कभी करता है, क्योंकि जब वो गहरी नींद में होता है तो ना वो होता है, ना उसकी कोई इच्छा होती है, ना प्रकृति होती है, कुछ नहीं होती। उसको सबसे ज़्यादा सुकून का समय वही होता है, पर वो कुछ क्षण के लिए बना रहता है। जैसे वो उठता कोई है, सुकून थोड़ी नहीं है। सुकून तो समझ में होना चाहिए। ये तो ये देखो, ये सोया है, ये भी इसको क्या बोलोगे, सुकून में है। मतलब वो जब जागृत होता है गहरी नींद से निकल करके, तब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैं उस समय बड़ा आनंद में, मतलब एक अच्छा महसूस हुआ कि मतलब नहीं, शरीर की थकान दूर हुई, ठीक है, शरीर की थकान दूर हुई, उसे अच्छा लगा। यहाँ तक गुरुदेव मैं समझ पाया जिसके बारे में, जैसे समाधि या अवधूत की स्थिति में जब कभी इधर या उधर आदमी अगर चलता है, उसको इधर का आभास, तब उसको तुरंत ही कह सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, हम इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं तो हम क्यों बात करें, है कि नहीं? आप लोगों को पता है तो बात कर सकते हो, मैं सुन सकता हूँ। और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं सीधा सीधा काम किया हूँ आत्मज्ञान पे। क्योंकि मुझे पता है जब तक इच्छा अपेक्षाएं हैं तब तक हमारी कई अवस्थाएं हैं, बदलती रहती है, बनती रहती है, बनती है। अब कितने को पकड़ेंगे? इससे अच्छा इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ, मूल में आ जाओ, बात खत्म। मैंने इस पे काम किया। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जिस स्थिति की बात करें तुरीय अवस्था की,
उस अवस्था के बारे में जिसकी वो अवस्था है उसे बोला ही नहीं जा सकता, जहाँ तक मैंने तुर्यतीत हैं? एक हाँ, तुर्य की जिस बात अवस्था की करें, आप बात तुर्यतीत करें की ना, बात है। उस स्थिति में जो होगा उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, उस स्थिति को केवल महसूस किया जा सकता है, उसमें आप स्वयं हो सकते हो उस स्थिति में। वो जैसे गुरुदेव की है ना हाँ, अभी, तो हाँ, फिर बोल के क्या मतलब? अब गुरु जी तो बता जब मतलब उन्होंने बोल दिया कि इस बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, बात बस वही है। आप जब आप लोग समझ जब भी पढ़े हाँ, हो कि बोला मैंने ही पढ़ा नहीं है जा ये। सकता, तो हाँ। आप पूछ क्यों रहे हो? ये मुझे ये नहीं पता था उसके बारे में बोला नहीं जाता, नहीं, मुझे बोला तो नहीं जा उसकी सकता। अवस्था ये बस- तुरिया ये क्या हाँ, क्या ये आप नाम लोग सब बोलते अलग हो अलग ना, है, मुझे नाम भी मैंने नहीं पढ़ा पता। है, चारों अवस्था के बारे में खूब हाँ, पढ़ा है। क्योंकि वो बस इतना मैंने पढ़ा था कि वो इन तीनों अवस्थाओं का मूल है। उस तीनों अवस्थाओं से ही ये अवस्था जो परे है, पूरी अवस्था जो मैंने उसे पढ़ा है, उसे समझा, और उस अवस्था में जो चला जाता है उसके बारे में उस अवस्था में बताया नहीं जा सकता, उसके वही बारे में एक आपको समझाया भी नहीं स्थिति जा आपकी है। सकता। उस अवस्था में केवल आप उस अवस्था में केवल हो सकते हो, जो हुआ है सामने होना कोई मात्र है। होना मात्र है केवल उस अवस्था का, ये बात जो मैंने समझा उस अवस्था को कहने का मतलब। मैंने जो जानकारी थी वो इनके साथ शेयर की है। हाँ वही, बाकी ये अगर समझ मान पाई लो नहीं समझ समझ अपनी पाई। होती है। हाँ हाँ, किसी की आपको कोई जानकारी हो तो बोलो, हाँ, उनको बस- समझाओ मत, जानकारी हो हाँ, तो जानकारी केवल हम समझा नहीं रहे हैं, केवल आपको जानकारी जो जानकारी मुझे हो तो है बोलो। वो मैंने आपको जानकारी शेयर की है। कोई किसी को समझा नहीं सकता, हम्म, और मैं इस पे काम भी नहीं किया हूँ। गुरु जी, मैं मेरा क्वेरी ये था कि ठीक है जो बता रहे हैं स्वप्न का या जो क्यूरी का क्या मतलब होता है? मतलब पर्सन जिज्ञासा। अच्छा, आपकी जिज्ञासा, हाँ, इसे पता तो चल जाए, नहीं क्यूरी रह जाएगी। क्यूरी तो हम पर्सन समझ रहे थे इतने दिन। नहीं तो वो आप समझ लो, जिज्ञासा प्रश्न करने का का मतलब क्वेश्चन होता है, नहीं, क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अलग होता है, जिज्ञासा क्योंकि जिज्ञासा। 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 तो मेरा जिज्ञासा ये था कि अगर वो सिचुएशंस आत्मा के साथ अगर होता तो फिर परमानेंट हो जाता। महाराज जरा देख लो ना उधर, बता दो ना। हाँ बोलिए। जो मैं समझ पाया कि अगर वो स्वप्न में चाहे किसी स्थिति में होता, आत्मा के साथ अगर वो घटित होता तो परमानेंट हो जाता, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। हाँ भाई, जो क्षण की बात कर रहे हैं, तो अगर उसके साथ होता तो परमानेंट हो जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। यानी जैसे ही नींद खुला तो फिर हम जिस जैसा था हम उसी वाले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके साथ घटित नहीं हुआ, जो कुछ भी घटित हुआ शरीर के साथ कर लीजिए या फिर एक मतलब जो मूल था उसके साथ नहीं हुआ, जो मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि मूल के साथ अगर हो गया तो फिर वो भटकन नहीं होता। वही, वो तो प्राकृतिक व्यवस्था, निद्रा एक प्राकृतिक व्यवस्था है, ना कि कोई स्थिति है। स्थिति, क्या हाँ, आप उसे कोई स्थिति ना समझिए। वो प्राकृतिक हाँ, वो तो व्यवस्था, प्राकृतिक आप उसे कोई स्थिति ना समझिए। ना, हाँ, यही ये इसको भी मिल गई, हाँ, क्या हाँ, ये भी गया। हाँ, उस स्थिति में हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। हाँ। जिस स्थिति की आप बात कर रहे हो ना, निद्रावस्था में मर्जी से जो नींद आ जाए नहीं आई, वो नहीं तो नहीं है, प्राकृतिक वो प्राकृतिक व्यवस्था है। व्यवस्था इसको भी है। आ गई इसको ना, भी आ गई, हाँ। ये प्राकृतिक हर जीव के लिए है। बिल्कुल जितने भी स्थूल शरीर धारी हैं सबके लिए ये आराम की व्यवस्था है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये पहले इस समझ, शरीर के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। नहीं, क्या क्योंकि अगर वो चीज़ हो जाता तो फिर ये जो रह गया उसी के लिए तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, और वो चीज़ हमें नहीं मिला, तो वही। तो उसी के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं बार बार कि नहीं वो चीज़ें हो। वही, तो वही अब ये देखेंगे तो ये भी हो गया। हाँ, क्या? नींद में आराम। हाँ, तो गुरु जी मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे उस अवस्था में कोई प्रयास नहीं होता है ना, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए कि वैसे साधक जब उस स्थिति में हो जाता है तो वो अपने जीवंत काल में जैसे भी जगा हुआ है, चाहे वो फिर सो रहा है, चाहे वो बिल्कुल सेम स्थिति में बना हुआ है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए, ना उसको कोई प्रयास करना पड़ रहा है, बस उसके जहन से निकल रहा है, वो भी कहीं से रटा हुआ नहीं है, बस जो आ रहा है जहन से नया निकलता जा रहा है। नहीं आप जागने में बात कर रहे हैं। चाहे फिर उस समय उस स्थिति में जब साधक होता है, जब आत्मज्ञान की स्थिति में हो जाता है, हाँ। जब उसे आत्मबोध हो जाता है, तो वो जो स्थिति मतलब एग्जाम्पल के लिए बताई जाती है कि हम लोगों ने तो वही अनुभव किया है, डीप स्लीप। जो नॉर्मल साधक है वो डीप स्लीप को अनुभव कर सकता है, उससे ऊपर की जो अवस्था वो हमेशा बनी वाली अवस्था, मतलब कि जो ये अवस्था है इससे जो परे की अवस्था जिसको बताया जाता है, तो साधक उसमें हमेशा बना रहता है। मतलब वो अलग एक वो किसी भी स्थिति से मतलब वो प्रभावित नहीं होता है, ऐसा वो कहा जाता है, मतलब समझाने के लिए साधक को। इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होने के लिए काम करो, जहाँ तक मैंने समझा। ये क्या? सार है हर किसी का, मतलब
सब खत्म, सिंपल तरीके से। बचोगे तुम ही। उस अवस्था में आप अपने आप आ जाओगे। और जिसको एक एक अवस्था पकड़ना है वो हाँ, अपना काम करे, अपना काम करो। क्योंकि कोई भी स्थिति अगर है तो मेरी तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। समझ रहे हैं? कोई स्थिति बनी है तो मेरी नहीं, और स्व की स्थिति में जाना है तो इच्छा और अपेक्षा से मुक्त अपने आप को करा लो। मेन तो हमने यही समझा, इच्छा और अपेक्षा से मुक्त करा लो, बस बात खत्म। मूल में जाना है तो, और फिर ऐसे आपको धीरे धीरे आपको फीलिंग करना है, एहसास करना है, अनुभव करना है, तो बात अलग है। फिर आप करते रहो प्रयास। आखिरी यात्रा के लिए मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, ठीक। और अगर आपको कहीं शुरू में रसपान करना है, एक स्टेप को, एक को समझना है, एक स्थिति को, तो बात अलग है फिर। तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं और भी समझूं, कि मेरे पास समय नहीं था। मैंने मूल इच्छा अपेक्षा से मुक्त होने के लिए काम किया। तो मुझे आत्मज्ञान कैसे हो जाए, मैं सीधा आत्मज्ञान के लिए काम किया। मैं किसी भी कुंडली, किसी भी चक्र के लिए काम किया ही नहीं। अगर मैंने काम किया तो सीधी सीधी बात, आज्ञा चक्र खुल जाए, सहस्त्रार्थ खुले, बस। और मैंने किसी पे काम नहीं किया, कि मेरे पास समय नहीं था कि मैं सब चक्रों को खोल के देखूं। क्या सही है। अपने को नहीं और हर चीज का अपना अनुभव करे, हर चक्कर हाँ, में कि मेरे उसका पास अनुभव इतना क्या है, समय नहीं था। उसकी स्थिति में क्या होता है, वो सब चीजें। जैसे आप आए तो मेरे पास इतना समय नहीं मैं आपका नाम पूछूं, मैं अपना काम सीधा करता हूँ। यहाँ जितने लोग आए, मैं किसी का, मेरे पास इतना, शुरुआत आते ही मैं काम शुरुआत करता हूँ। मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि आपका नाम पता पूछूं, फिर उसके बाद बात करूं, इतना समय नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसकी गुरुजी जरूरत भी नहीं है। हाँ, मैं पूछ वही, के भी क्या हो जाएगा। ज्यादातर यही लोग करते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपका नाम, गांव, ये सब पूछूं। मैं सीधा सत्संग की शुरुआत करता हूं कि आप ठीक है, आप अपना परिचय रखिए और बात करिए, किस लिए आए हो। बात समझ रहे? गुरुजी एक मतलब जहाँ तक मैं अभी समझ पाया हूँ, और एक कला की दृष्टि से एक मतलब इस अध्यात्म का सार बताना चाह रहा था कि क्या यही है असल में जो मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे वेस्ट में एक कलाकार हुए थे माइकल एंजेलो, तो उनसे ऐसे नॉर्मली लोगों ने पूछा कि ये पूरा पत्थर का ब्लॉक है, वो स्कल्पचर थे, मतलब मूर्तिकार थे, तो पत्थर का पूरा ब्लॉक है, तो कहते हैं आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मूर्ति तो इस ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी है, बस मैं छांटता हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो काम का नहीं है उसे छांटता हूँ, बस अब मूर्ति अपने आप निकल आती है। तो अध्यात्म में सेम यही है कि जो हमने धारण किया हुआ ऊपर से उसे छांटना है, स्थिति तो अंदर है ही, एकदम कुछ जोड़ना नहीं है, हाँ, हटाना है, हाँ, यही पूरा सार है। हाँ, ये बात आप एकदम परफेक्ट बोले। लेकिन अगर जिसे छांटना ना है उसे दे दो तो हाँ, वो पूरा बिगाड़ देगा। बस, बिल्कुल सही बात है। मूर्ति तो अंदर है, लेकिन उस मूर्ति को निकाल कौन सकता है? कलाकार निकाल सकता बस, है। सही बात। ये ध्यान रखना। हाँ, जो मूर्ति किसी से मत छुटवा लेना। वो बिगाड़ देगा अपने को पूरी। वो और बिगाड़ वो देगा। बिगाड़ देगा। तो क्या? वहाँ कलाकार गुरु का काम कर रहा है एक तरीके वही, से। वही। गुरु स्थिति में है, वही छांट सकता है, ठीक है। मूर्ति जिसे बनानी आती है, ठीक है, वही बना सकता हाँ, वो ध्यान रखना। गुरुजी, हाँ, बोलिए। मैंने उस दिन मतलब कल बताया था हाँ, कि जो साधना है वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करो, खूब करो, उसे लाभ होगा या नहीं होगा। कुछ भी तो होगा, कुछ तो होगा। देख लो क्या चाहिए। साधना करना हो तो निर्विकार होने के लिए करना। क्या? निर्विकार, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए करना, नहीं तो मत करना। और ईमानदारी सत्कर्म अपना के करना। कुछ भी करो जिंदगी में, बस इतना भाव रख के करो।
और एक और इच्छा मेरी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ किसी को देना है। हाँ, तो बस कोई बात नहीं, मतलब ना ही कुछ चाहिए ना कुछ किसी को देना है। बस बस जहाँ पर जो होना है होगा, बस होता जाए। तो साधना भी क्यों की? जब कुछ वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जब कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर साधना क्यों? साधना नहीं करूँ, वही तो बोल रहा हूँ। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो जब आपको कहीं जाना ही नहीं है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, शरीर को तो चाहिए ना। जैसे कि भोजन है, तो भोजन तो चाहिए ना उसको। शरीर को मिल जाएगा ना, शरीर खोज लेगा। अपने आप से। और क्या, यही तो बात है। हाँ, यही तो समझना है, खोज लेगा अपने आप बिल्कुल। मतलब आत्मा से तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ, देख लो। तो साधना नहीं करूँ अब वो आपके ऊपर है। तो नहीं चाहिए, तो मतलब उसका तो वही तो है। जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या, कैसी साधना? वो तो कुछ चाहिए तब साधना करोगे ना। हाँ, आपको तो कुछ करना भी नहीं है, देना भी नहीं किसी को, और न लेना है, तो बात ही खत्म। देने के लिए यही है कि जैसे कि अगर आपको मतलब कुछ दिक्कत हो रही है तो आप हमसे हेल्प करें, मांगेंगे तो मैं देना चाहूँगा। क्या हेल्प करोगे? कुछ भी क्या सहायता। क्या है आपके पास, वो तो बताओ। धन है, तन लेना है। चाहूँगा मैं, ये बोल रहा हूँ। हाँ, योग्यता लेना चाहूँगा वो। अच्छा, अभी है नहीं नहीं, योग्यता लेना चाहूँगा, वही तो बोल रहा हूँ ना, साधना के लिए। तो फिर उसके लिए तो करना पड़ेगा। फिर तुम्हें चाहिए ना, फिर तो कैसे कर रहे हो नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, देने के लिए चाहिए ना। तो मांग मैं कौन खुद रहा क्या है? करूँगा उसका? आपसे मांग कौन रहा है? कोई नहीं मांग रहा है, हाँ, तो फिर लेकिन मेरी इच्छा से। लेकिन कोई मांगे तो ना। कोई मांगा क्या? अब कोई मांग ले कि 1 करोड़ रुपया दो, तो फिर कैसे दोगे? हॉस्पिटल में उसका कोई बीमार हो, उस समय आए कहे मुझे 1 करोड़ रुपया, 1 लाख रुपया दो, तो कैसे दोगे? कार्य करना, हाँ, कार्य करना पड़ेगा। तब तक तो वो चला जाएगा। 3 तरह से सेवाएं होती हैं, धन, तन और ज्ञान। तो आपके पास क्या है? कुछ नहीं अभी तो, धन है केवल। और कुछ चाहिए भी नहीं, तो बात ही खत्म। हाँ, अब तन लेके कोई क्या करेगा? तन का काम तो शेर कर सकता है, उसकी भूख मिट सकती है। हाँ? उसे तो दोगे नहीं दोगे? अभी वो स्थिति है क्या? शेर, चीता, इस तन का उपयोग कौन करेगा? बस उनका भोजन है, हम खा लिए, वो भोजन हाँ? के उपयोग में आ सकता भाई है ये शरीर। उपयोग मांसाहारी जानवरों के लिए आ सकता है नहीं, ये शरीर। अभी वो स्थिति तो नहीं है कि तन दे दो, ऐसा समर्पण है क्या? नहीं, कि किसी मांसाहारी के सामने जाके खड़े हो जाओ और कहो कि मैं तुम्हें समर्पण करता हूँ, ऐसा है? नहीं, क्यों दें उसको शरीर अभी? अभी शरीर से कुछ करना है हमें। तो आपको कुछ चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और चाहिए वो तो, वही तो डिसाइड करना है ना, वही तो कर नहीं पा रहे हैं। क्या? मतलब कि चाहिए तो भी और चाहिए, और नहीं चाहिए तो भी चाहिए। वो मतलब तो वही आ रहा है ना। तब वही तो। चाहिए भी नहीं है फिर भी चाहिए, और चाहिए फिर भी नहीं चाहिए, मतलब तो वो आ नहीं रहा है ना फिर। तो वही तो बात है। ये मतलब बड़ा भयानक है। है ना। हाँ, ये पढ़ो, ये पढ़ेगी नहीं? चाहिए भी और चाहिए भी नहीं ये है। पढ़ेगी नहीं? हाँ, क्या समझे? पढ़ो। बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। हाँ, तो क्या समझे? तो मतलब है भी नहीं और है भी, हाँ, क्या मतलब है फिर मतलब तो ये है कि हम मृत्यु मतलब होनी है कभी भी है। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हम हमारे होके आए हैं, एकदम। है कि नहीं? और ना ही हो सकते हैं। तो फिर क्या करोगे? क्या कर रहे हैं? लेकिन होना नहीं चाहते। तो क्या करना चाहिए, मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, इसको पढ़ो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पढ़ तो क्या? सकता हूँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना आत्मिक कल्याण कैसे भी करो। कैसे भी करो। हाँ, ईमानदारी सत्कर्म अपनाते हुए, यही जिंदगी है। और ईमानदारी सत्कर्म आपकी सहायता करेगी इसमें। क्या? ईमानदारी ये सहायता करेगी कि आपको अब भटकने नहीं देगी, और सत्कर्म में सहायता करेगा, वो आपको ऊर्जा देगा आत्मिक ऊपर उठाने का।
गुरु जी सत्कर्म करते हुए फिर अहम भाव नहीं आएगा? नहीं, सत्कर्म में नहीं आता, सेवा में आता है, सत्कर्म नहीं। सत्कर्मी इच्छा अपेक्षा काम ही नहीं करता, यही तो बात है। तो प्राकृतिक हो जाएगा। हाँ, वो प्राकृतिक वो होगा। प्राकृतिक प्रकृति मौका देती है हम आपको। खुद अपनी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, सेवा में हमारी इच्छा अब है कि हम हाँ, जाएं। सेवा में आपकी इच्छा है। अब जा रहे हो, कोई मार्ग पूछा, वो आपकी इच्छा थोड़ी नहीं थी, उसकी इच्छा थी, बोलिए, उसकी जरूरत थी, बोलिए। आत्मज्ञान के प्रति क्या करना चाहिए? बस इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो जाओ, उम्मीद छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। आत्मज्ञान अभी कोई उम्मीद है कि नहीं तुम्हें? हाँ, नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तभी तो बोल रहे थे मुझे करना है कुछ लोगों के लिए। लोगों के लिए करना है, जैसे कि माता पिता हैं तो उन्हें हमारे मतलब उन्होंने हमें बनाया है, तो उनके लिए करने का है बस। हाँ। और क्या है? और किसी के लिए नहीं। और जिसके लिए मदद की आवश्यकता है उसकी मदद करेंगे। किसका मदद करोगे? पैसे जिसके का? लिए है, क्या? कोई भी हो, उससे नाता का कोई नहीं है कि वो अच्छा। मेरा भाई है कि बहन है कि कौन है, लेकिन उसके लिए अगर आवश्यकता है, मान लो कि अगर वो भूखा है तो हमें उसको मतलब करना चाहिए कि नहीं, भोजन है उसका। तभी करते हो कि नहीं? तो हमारे पास कुछ होगा जब तो हम करेंगे। तो आप कैसे खाते हो? अभी तो हम घर पे ही खाते हैं। तो घर पे खाते हो तो एक टाइम का तो व्रत रख के किसी को खिला सकते हो, कभी किए ऐसा? भैया दोपहर को आपके, मैं खाना नहीं खाता। हाँ? केवल दोपहर को मैं खाना नहीं अच्छा, खाता। रात को खाते हो तो शाम को और सुबह। तो रात शाम और शाम को सुबह। सुबह। तो शाम या सुबह वाला उपवास रख के किसी को खिला दो। तो शाम सुबह, तो सुबह शाम हो गया, 2 टाइम तो खाते हो, तो सुबह वाला किसी को दान कर दो। कभी किए? अभी तो नहीं। अभी नहीं, कब करोगे? वैसे तो मतलब जो दान लेने आते हैं उनको तो देते हैं, लेकिन कहाँ भोजन से? नहीं दान किए। कहाँ से देते हो? घर से देते हैं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। वो पिताजी का है ना, मेरा कुछ पिताजी नहीं का है। है। पिताजी का है, मेरा क्या है? पिताजी, आप अपना दान करना चाहते हो, मेहनत करो फिर। मेहनत के योग्य हूँ, मतलब करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं पे हो ना तो होगा, होगा। धन से और मन से, आपने बोला ना धन और पन, मतलब जो धन है तन है, इससे कर सकते हैं। और ज्ञान, ज्ञान, 3 तरह से सेवाएं होती है। गुरुजी ये जो सेवा करना और जो भी अपने से हो सकता है दान देना, जो भी ये सब शुद्धिकरण का तरीका है, मतलब एकदम आपको अपने शुद्ध आप करता को है ना? निकालने का तरीका हाँ। है। ये कभी वही होता है कि कभी कभार होता है ना, इसी में अहम भाव खड़ा हो जाता है नहीं, ये कि शुद्धि मैं तो करने अच्छा का काम तरीका काम है। कर रहा आप हूँ। उसे धन्यवाद दीजिए, जो भी निमित्त बन रहे हैं उन्हें धन्यवाद दीजिए, उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आपने इनको भेजा। अगर ये नहीं आते तो मैं कहाँ से सेवा हाँ, वो स्थिति दे पाता। बनी। वो भाव बनाइए, ठीक है, कैसा भी विचलित हो, बस यही भाव रखिए। और ये निष्काम कर्म और सत्कर्म में कोई अंतर है कि नहीं, एक ही। एक ही? बात समझ रहे? बोलिए। और राज का बढ़िया परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। आध्यात्म ज्ञान थर्ड आई। जय माता दी गुरुजी। सुनील पांडे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नर्मदे हर जीवन भर। मुक्ता शर्मा जय माता दी गुरुजी चरण स्पर्श सादर नमन। दीपक केवट जय श्री राम गुरुजी चरण स्पर्श। रोहित पवार शाह मात नर्मदे हर गुरुजी। भारत भारत लाल भाई मात नर्मदे हर गुरुजी। डॉक्टर बशीर अहमद दार प्रणाम गुरुजी। अनीता राज कपाड़िया गुरुदेव प्रणाम। मात नर्मदे हर। हमरो होम गार्डन नमन गुरुदेव। संतोष झा गुरुजी दंडवत प्रणाम। एकांत में किसी से कोई आकांक्षा अपेक्षा नहीं होती, लेकिन संसार में सारे द्वेष दर्शन होता रहता है। सारा ज्ञान धूमिल, दयनीयता काम नहीं आता। ऐसी स्थिति में क्या करें? व्यवहारिक जगत में जब आप बातचीत कर रहे हो, लेन देन करो, उसी समय जांचना चाहिए कि आपकी समझ कितनी है। नितिन चौधरी गुरुजी प्रणाम। दीपू दुबे गुरुजी कराया मन ने किया शरीर
ने तो भोगेगा कौन शरीर या मन, मात नर्मदे हर। आप कमलेश प्रणाम गुरुजी। शांत प्रकाश तिवारी, स्वामी जी नमो नारायण। रोहतास नंबरदार, गुरुजी मात नर्मदे हर। रोहतास नंबरदार, गुरुजी इस दुनिया में उसका ही है, फिर गरीब, दलितों, कमज़ोरों, असहाय लोगों पर अत्याचार सदियों से किया जाता रहा है, तो उसके साथ न्याय क्यों नहीं करता वो, मतलब परम सत्ता परमात्मा। यहाँ सबके कर्म का फल परिणाम मिलता है, संविधान है ना। हरीश चौहान, गुजरात बड़ोदरा से। योगी जी महाराज धन्यवाद। गुरुजी मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम श्री सद्गुरु साईं। लोकेश पटेल मात नर्मदे हर गुरुजी। दीपू दुबे, गुरुजी छोटा साधक साधना कैसे कर रहे हैं? देखा दो, देख लो। हाँ दो भाई, गुरुजी, ये देखो, देखो लेते हैं ये ये। ये देखो, इनकी साधना चल रही है। साधना में मेरी साधना नहीं है। तुरीयातीत अवस्था। विनोद यादव, गुरुजी नर्मदे हर, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, कृपया मार्गदर्शन करें। इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो जाओ, बोल। और ये भगवान बताएंगे कि मैं दर्शन कैसे दूंगा, ये वही बताएंगे, और कौन बताएगा, बोलिए। मात नर्मदे हर गुरुजी। भारत गांधी, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे हर गुरुजी। दिनेश यादव, गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम मात नर्मदे हर। दीप सिंह, गुरुजी चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद चाहिए। बेरवेल्फ गेमिंग, गुरुजी 18+ चीज़ों से कैसे दूर रहें। 18+ मतलब, बोलिए आप। ऐसा लिखा है। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी। राज कपाड़िया, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम मात नर्मदे हर। महावीर सिंह, बुद्धि और चेतना के बारे में जानकारी दीजिए गुरुदेव जी। बुद्धि का मतलब बस आप आदान प्रदान कर रहे हो, बुद्धि इसमें सहयोग करती है, कोई जानकारी लेने और देने में, बस। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी मात नर्मदे हर। नारायण राज पुरोहित, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। राजकुमार सिसोदिया, प्रणाम गुरुजी। सतीश कुमार, मात नर्मदे हर। भगवान गुड मॉर्निंग, शंकर भोले। संतोष अनंत सौम्या, नमन प्रभु जी। पूरा जीवन प्रौढ़ावस्था तक गुजर गया जिम्मेदारी निर्वाह में। जब अपने पर ध्यान गया तो शरीर अस्वस्थ हो गया, अब तप बनता नहीं, थोड़ी सी ठंड लगने से बीमार हो जाता है शरीर, अब क्या करें। अब परिवार पर आश्रित रहना होता है, अकेले कहीं जा भी नहीं सकते, आने का मन होता है जैसे उसकी मर्जी, मात नर्मदे है। तपन दत्ता, प्रणाम गुरुदेव जी। शायरी, क्या लड़कियां भी वहां आ सकती है, प्लीज़ बताइए। एक माता जी हैं, यहाँ आती हैं, स्त्रियाँ आती हैं, आप आ सकती हैं। देखिए माता जी यहाँ हैं, ये उपलब्ध नर्मदे है। बोलिए, स्त्रियाँ आ सकती हैं। कैसा लगा आपको? आ सकती है स्त्री महिलाएं, कोई भी हो, साधक हो, साधिका हो, यहाँ आके रह सकता है। बोलिए। नर्मदे हर गुरु जी के चरणों में बाबा प्रणाम। घनश्याम सिंह यादव, श्री हरि, गुरुजी आप बहुत चीज़ें बताते हो। शांतिलाल पाटीदार, प्रणाम गुरुजी। ऑफिस में एक दूसरे की निंदा ही करते हैं, उनसे बात करना ही पड़ती है, उसे कैसे बचा जाए। बस आप अपना काम को काम के तरीके से काम करो, आप न निंदा में जाओ न बड़ाई में जाओ। क्या अब जब काम करोगे इतना बड़ाई निंदा करने की जरूरत ही नहीं, लोग कर रहे हैं, करने दो। आपको क्या काम मिला है, आप इसमें करिए ना, उसमें निंदा बड़ाई दोनों नहीं आता है। बोलिए। माई थॉट, प्रणाम गुरुजी। देव वैदिक ज्योतिष, गुरुदेव प्रणाम मात नर्मदे हर। सोनम राजपूत, प्रणाम गुरुजी। हम धन्य हो गए, हमें जीवंत गुरु मिले हैं।
प्रेमलता प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। ज्योति कुमारी प्रणाम गुरुजी। आशुतोष गुरुजी, मात नर्मदे हर। संजीव यादव मात नर्मदे हर गुरुजी। वीर जी गोरदिया नमस्कार गुरुदेव। क्रियष्टि मात नर्मदे हर गुरुजी। हो गया। और किसी का प्रश्न है यहाँ? आप लोगों का कोई प्रश्न है? और लाइव में किसी का प्रश्न हो तो बोलिएगा, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। कल गुरुजी एक चर्चा चल रही थी अहम भाव पे। तो जैसे कहा जाता है बाढ़े पूत पिता के धर्म, मतलब जैसे पिता के गुण अवगुण होते हैं उसी के अनुसार पुत्र पे भी फर्क आता है। तो जब हमारा शरीर जैसे गर्भ से आता है तो अहम भाव और राग द्वेष इच्छा अपेक्षा जो भी मतलब माता पिता के अंदर जैसे भी आचरण हैं उसके अनुसार ये अहम भाव और मान की इच्छा इत्यादि ये सब शरीर के साथ ही प्रकट होते हैं। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है धीरे धीरे ये भी बढ़ते हैं। क्या ये सही है कि नहीं? नर्मदे हर क्या हुआ? इधर आओ, बस करो भाई। ए! नर्मदे हर किसी को देख रहा है, कुछ होगा। छोटा सा खड़ा हो गया, बैठ जा। बोलो। तो ये जो शरीर के साथ ही मतलब आते हैं, जैसे जैसे शरीर बढ़ता वैसे वैसे बढ़ते हैं, या हम अपने तरीके से इसे आप जैसा अपना तरीका के से बढ़ते हैं? जीते हो ऐसे ही इन्हें वो मिलता है। आंतरिक बचपन से कुछ नहीं आता है। आंतरिक शरीर के साथ बचपन से कुछ नहीं आता है, तरीका आता है। तरीका। बाकी इत्यादि ये अहम भाव मान ये सूक्ष्म एकदम इसको जान के क्या करोगे? कुछ मुझे नहीं अच्छा आता ये है। बताओ, आता हो या नहीं आता, इसको जान के आप क्या करोगे? वो जानकारी इसलिए बच्चे गुरु- पैदा करना है, नहीं, यहाँ बच्चे पैदा की बात नहीं क्या है गुरु करोगे? जी। इसलिए जान मैं रहे कह रहा हैं। हूँ अजय, दो ऑप्शन आपको मिल जाए, मुझे लाभ और हानि बताना। आता है या नहीं आता? आप आता है तो क्या करोगे, नहीं आता है तो मैं क्या इसलिए पूछ रहा हूँ गुरु जी कि जैसे अगर साथ मतलब हम अपना तरीका जैसे हटा देते हैं तब तो ये जड़ से ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर ये आता है तो शरीर के साथ आता है, तो जब तक शरीर रहेगा तो ये रहेंगे क्या, या ये जड़ से अगर जब खत्म तक हो सकते शरीर हैं? रहता रहते तो कोई फिर आनंद में नहीं गया इस पृथ्वी पर। मतलब कोई आनंद में नहीं है? ये जितने भी महापुरुष हुए आनंद में गए ना। हाँ, आनंद में तो शरीर गए। तो का सब घुमा फिरा के सबका एक ही जैसा है। अगर आता है तो सबके सब में आता होगा। तो प्रहलाद का तो बाप वो था, हिरण्यकश्यप। पापी था, तो प्रहलाद कैसे परम भक्त हो गए? बोलिए। हाँ, तो जैसे सत्संग में ये भी सुना कि महापुरुषों के साथ रहता है लेकिन वो अपने तरीके से उपयोग करते हैं। जो आनंद में रहते हैं उनके साथ भी रहता है लेकिन वो अपने तरीके से उपयोग करते हैं। तब मालूम है तब क्या? तो मतलब जड़ से खत्म नहीं होता है ये। तो आपको तो मालूम है ना, तो फिर पूछ क्या रहे हैं? मालूम दोनों चीज़ें, मतलब एक जगह ये कहा जाता है कि अपने तरीके से उपयोग करते हैं, ये ख़त्म नहीं होता। एक तरह कहा जाता है कि इसे शांत करो, इसे हटाओ। तो ये दोनों चीज़। अहम भाव कब तक रहता है? नहीं, मैं आपसे पूछा, उसका जवाब आपने सीधा सीधा नहीं दिया। अगर आपको मैं बोल दूं कि हाँ रहता है और या नहीं रहता, आपको क्या लाभ हानि होगा इससे? उससे हानि लाभ ये होगा कि अगर वो हट जाएगा हमेशा के लिए तो फिर हटाने के लिए, अगर वो रहता है तो फिर तरीका के लिए प्रयोग हमें दो जगह जाना है, दो मार्ग हो गए हैं। एक तो हटाने के लिए फिर वो करना, और तरीका में अगर दब रहा है तो फिर हम अपना तरीका ही क्यों ना बदलें। अभी तक यही हो। यहाँ नहीं, जैसे जैसे सवाल आते हैं वैसे वैसे एक संशय आता है, उसको हटाने के लिए शुरुआत के सवाल है। शुरुआत के तो हैं गुरुजी, लेकिन मतलब जैसे कल चर्चा चल रही थी तो उस पर एक प्रश्न खड़ा हो गया ये
जब तक बनने की इच्छा है तब तक अहम भाव आएगा। अहम भाव बनने में आता है, और बनना किसको है देख लो। जब तक बनने का भाव है, बड़ा या छोटा, तब तक अहम भाव आएगा, ये ध्यान रखना। और बनने में कोई रहता है सामने, अकेले आप बन भी नहीं पाओगे। बनोगे तभी जब मेरा कोई होगा। बात समझे कि नहीं? वो माता पिता से आता हो नहीं आता हो छोड़ दो, आपकी स्थिति क्या है वो देख लो। अभी तो ये तो आप तब पूछते जब आपको आगे कुछ वंश आपका बढ़ाना होता, कि मैं अहम भाव से मुक्त होके फिर आनंद में होके बच्चों को पैदा करूं। बात मेरी समझ रहे हो? नहीं तो साथ में जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अभी तो आप उस जगह खड़े हो जहाँ पे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आपके अंदर ग्रसित हो। नहीं, उससे निकालने के लिए काम करो। आता है तो क्या कर लोगे, नहीं आता है तो क्या कर लोगे। आप उस जगह पे नहीं खड़े। हाँ, आपका प्रश्न तब होता जब आपको आगे बच्चे को जन्म देना होता, बच्चे पैदा करना होता। यार आनंद में जाके बच्चे पैदा करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ऐसा तो आपको अब करना नहीं है। समझना इस बात को। हम आपकी बात समझना। समझ रहे हैं। हम आपके बेमतलब का प्रश्न हटाना चाहते हैं। हम जवाब तो दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ गुरुजी, क्या? कि हमारे शरीर में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आए हैं, ये हमने अपने तरीके से धारण किया है, या मतलब हमारे अंदर जो है संस्कार बस आए हैं, आपने शरीर धारण के साथ? किया है, ऐसा सब धारण किया है। गुरुजी सब धारण किया है। धारण करने की क्षमता अंदर पहले से मौजूद थी। दोनों बातें। हम कर भी सकते थे धारण, नहीं नहीं कर भी सकते कर थे, ये हमारा क्षमता चुनाव है। आपके अंदर थी। क्षमता हमारे अंदर थी, करना और ना और करना। मान के चक्कर में आके धारण किए। क्या कोई मंदबुद्धि है, पागल है, अबोध है, तो वो नहीं कर सकता। अभी उसमें क्षमता आई नहीं है। बात समझिए? आप बोलिए। मतलब बाबा जी का प्रश्न जो था वो कल वाले से रिलेट है। जैसे मैंने कहा था ना कि हम लोग ये जितनी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये लेके ही पैदा होते हैं। बस ये है कि वो जब हम बड़े होते हैं थोड़ा थोड़ा तो हमारे अंदर वो सब मतलब प्रकट होने लेके लगता है। नहीं पैदा होते हो, तरीका लेके पैदा होते हो, क्षमता अंदर लेके पैदा होते हो। धारण करना न करना आपके ऊपर है। मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, आगे सीखते जाते हैं, मान के चक्कर में धारण करते हैं। उदाहरण होता अगर है। मान का चक्कर न हो तो वो आप धारण न करो। कहने का मतलब हर आदमी लोभी नहीं होता ना। हाँ वही। कोई कम लोभी, कोई ज्यादा लोभी। तो हमने ज्यादा लोभ को धारण कर लिया, तो हम ज्यादा, हमारी क्षमता है ना। वो आपने धारण किया है। धारण करने की क्षमता आप में थी। अगर ये नहीं होती तो आप धारण भी नहीं कर पाते। अच्छा गुरुदेव, ये जैसे जो क्षमताएं हमारे अंदर प्राकृतिक ही हैं, मतलब जो हम पैदा हुए साथ लेके हुए, तो ये जब प्राकृतिक है तो किस तरीके से फिर ये गलत हो गई? मतलब कहीं ना कहीं इनका बेईमानी, बस ये गलत थोड़ी ना। बेईमानी तो बेईमान होके थोड़ी पैदा हुए थे। बेईमान बने ना। कोई बेईमान होके पैदा होता है? नहीं, यही आके सीखता है। बोलो महाराज। नहीं, बाद में पूछो। बेईमान होकर के तो कोई पैदा नहीं होता है। बेईमान बनता है। किसी को, बच्चे को कह सकते हो कि यार बेईमान है? बोलिए। जब वो ऐसा कर्म करता है तब बोलते हो। यानी ईमानदारी फिर प्रकृति का मूल स्वभाव है, और बेईमानी एकदम। हमने वो करी। आपने धारण की है लालच में, मान के चक्कर में, दिखावा में, बड़ा छोटा बनने के चक्कर में, योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में। सीधा सी बात है। बेईमानी आपको कब करनी पड़ती है? जब आप योग्यता से ज्यादा पाना चाहते हो। आपको सब करना पड़ता है। गुरुजी ये जैसे तरीका बोले या नजरिया है, हर किसी का अलग अलग। सबका तरीका, एक तरीका लेके पैदा होते हो। अपने अपने तरीके से बताओ, अलग तरीके से वो करेगा अपने तरीके से। उसी में वो तरीका ढूंढ लेता है। जैसे कि कल मैंने कहानी सुनी थी कि एक बाप के उनके 2 बच्चे थे, जुड़वा बच्चे, और वो दारू पीते थे काफ़ी। तो एक तो अच्छे रास्ते पे चला हाँ गया, भाई। एक बुरे पे चला गया। तो किसी ने पूछा कि तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुम्हारे बाप दारू पीता? उसने कहा कि मेरे बाप को देखा है,
और जो बुरा था उसने पूछा कि तू इतना दारू पीता, तू क्यों पीता? उसने कहा मेरे बाप को देखा है। तो मतलब कि दोनों की परिस्थितियाँ तो सेम थी, पर दोनों ने रास्ते अलग अलग चुन ली। तो मतलब ये हमारा खुद का नज़रिया है, हमारी मतलब ये हमारी बौद्धिक लेवल पे। हाँ सही। देखो राजेश वो परेशान करेगा, जरा उसे लाओ, तगड़ा देना। हाँ अच्छा, समझ रहे हो? तरीका हम पैदा होते ही लेके आते हैं। हाँ बस हो गया, उसका कंबल ला दो ना। वो सूखता, नहीं दो है ना। एक उधर सूखा था, वो लिया राजेश, फिर देखना। समझ गए महाराज, आपके प्रश्न का जवाब मिला या नहीं? समझ लेना है। अब हमें देखना है कि हम किस स्थिति में खड़े हैं, वहां से निकाल लो। बाप के साथ आया, माँ के साथ आया, दादा का आया, नाना का आया, नानी का आया, समझ रहे हो? ये सब छोड़ दो। बिल्कुल भाई, हम हमारे हाँ, क्रम के द्वारा फंसे ये हैं, तब हम अगर निकल रहे हैं। ये प्रश्न तब खड़ा होना चाहिए था जब आपको आगे बच्चे पैदा करना था, जी नहीं तो नहीं। अभी तो आपको पता है मैं किस स्थिति में खड़ा हूँ, बाप से आया हो ना आया हो मैं क्या करूँगा। बिल्कुल। आपको ये अगला अलग एंगल से पूछ रहे थे, बोलिए एंगल बताइए अपनी, बताया तो अभी। फिर से बताइए, हमें भी तो पता चलना चाहिए आपका एंगल। मैं इसलिए पूछ रहा था कि हम जिन विकारों में फंसे हैं, ये विकार मतलब हमारे तरीके से हमारे अंदर आए, या मतलब अहम भाव, मान की इच्छा, ये शरीर के साथ सूक्ष्म रूप से आता है। जैसे कल चर्चा चल रही थी कि बहुत सूक्ष्म आता है। मान की बच्चे इच्छा, बच्चे अबोध योग्यता होते से हैं। ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, ये आप लाते हो क्या? ये हम लाते हैं। हाँ जो अहम भाव है इत्यादि। तो कल जैसे चर्चा चली थी कि बालक, किसी ने प्रश्न किया था कि बालक अबोध होता है तो क्या ये अहम भाव उस समय उसका काम नहीं करता है? नहीं, क्योंकि उसे तो कुछ बनना नहीं है, बनना नहीं है। इसलिए। तो किसी ने कुछ ऐसा प्रश्न किया था, तो बोले कि बहुत सूक्ष्म होता है उस समय अबोधता में, पर उसे समझ नहीं है वो। हार्मोन की बात थी। उसे कुछ वो हार्मोन्स की बात थी, हार्मोन्स की भी बात थी और कुछ ऐसी अहम भाव उसी पे भी समय कुछ हुआ पूछा था। करो ना अपनी तो समझ को। उसी समय मान लो कल रात से हम निकल गए होते तो तो नहीं क्या करते। इतनी समझ होनी चाहिए, जब बात हो रही है, जब ये चिल्ला चिल्ला के इतना बोलता हो, कोई संशय हो तो पूछो। तो आप क्या कर रहे थे उस समय? उस समय अभी उस पर मंथन किया तो हमने कहा नहीं, अभी मंथन किए, उसी समय करना। अगर मैं निकल गया होता रात भर में तो ऐसा नहीं, फिर क्या होता? संशय रह जाता, या आप ही निकल जाते तो संशय नहीं, लेके चले कोई जाते। निकल सकता है ना। तो आप संशय में भी पैदा होते, पैदा होते संशय लेके पैदा होते बिल्कुल। और वहीं अटके रहते। हाँ, वही से शुरुआत होती फिर अपना दोबारा। एंगल लेके पैदा होते। जरा इस बात को समझो, इस बात को समझो। तो ये पूछा था कि मतलब ये सब, क्योंकि ऐसा बाड़े पूत पिता के धर्म में ऐसा कहा भी जाता है, कभी सत्संग में ये भी आता है कि ये शरीर भोग से पैदा हुआ, योग से नहीं हुआ, इसलिए इसमें ज़्यादा विकृतियाँ हैं। नहीं नहीं तो नहीं, ये तो शरीर एकदम शुद्ध है। क्या शरीर शुद्ध है? बेईमानी से करना, इसमें शुद्धि क्या है बताओ? इसमें शुद्धि आपने डाली है, इसमें शुद्धि क्या है मुझे बताओ? संबंध करना क्या शुद्धि है? बोलो। हाँ, फिर किसी को देखना अशुद्धि है, सुनना अशुद्धि है, सांस लेना अशुद्धि है, श्वास लेना अशुद्धि है? क्या है बताओ? बोलिए। इसके जितने भी गुण धर्म है, क्या कोई अशुद्धि है तो बताओ मुझे। हाँ, शुद्धि नहीं, गलत तरीके से करना जो है हाँ? गलत है, बाकी तो सब ठीक है। तो बस गलत तरीका छोड़ दो ना भाई। अब यही होता है कि सत्संग में जब आने के बाद पता चलता है कि कहाँ कौन सा तरीका सही, कौन सा गलत। तो अब जब समाज में उसी चीज़ को उतरो, या उतरे थे, या जन्म लिया था, उस समय से अब तक जो यहाँ तक पहुँचे, तो वो तरीका नहीं पता था, तो वो सही तरीका समझ के और वो
करते चले आए हैं, अब यहाँ पता चला कि वो तो एकदम गलत तरीका था। तो अब वो दूसरे एंगल से चलना अगर पड़ेगा। हाँ, इसलिए उसको पूछा कि या तो वो समाज ने सही मार्गदर्शन नहीं किया हो, या फिर वो हमारे अंदर ही था। जैसे जैसे हम वहाँ पे हमें देखा उसकी तरफ नहीं, हम आपके यही तो बात है। आकर्षित होते गए। आपके पास पैसे थे क्या? जी शराब लेना, दूध लेना, ये आपकी चॉइस है। बिल्कुल मेरी बात समझे? सही बात है। पैसे की चॉइस नहीं, हम्म। किसकी चॉइस है? शराब लेना या दूध लेना ये हमारे पास चॉइस है, लेकिन पैसे की चॉइस नहीं। पैसा ऑलरेडी पहले हमारे पास है, उसे खर्च कहाँ करना आप है। ताकत लेके आए। हाँ, खर्च क्या? कहाँ करना है ये हमें देखना है। बात समझ रहे? आप ताकत लेके पैदा हुए लेके पैदा पैदा हुए। हुए। तो गुरुजी ये कह सकते हैं फिर कि सारा जो खेल है वो समझ का है। बस और क्या है? देख उसका देख। बस समझ का। समझ का अब आपके पास ताकत है, आप उसका उपयोग कैसे करते हो आपके ऊपर है। क्या? सही। बात समझ रहे? बिल्कुल बोलिए। और समझ में आ गया महाराज? अभी मत शाम को रखना कुछ, नहीं तो पता चला दोपहर में हम निकल ली या तो नहीं। तुरंत यही तो समझ होना चाहिए कि तुरंत फैसला करो। आप उस संशय को लेके रात भर सोए तो नाश्ते से पहले पूछ लिए? नहीं, रात भर नहीं सोए, मतलब अभी ये जरा उस पर विचार किया। जो भी बात होती है मंथन करते हैं बाद में। बात सही है, लेकिन पूछने को कुछ बाकी न रहे, नहीं तो फिर हाँ। अगला निकल गया तो, या तुम निकल गए तो क्या करोगे? फिर बताएगा कौन? हाँ? भाई एक आदमी कहानी बता रहा है और कहानी आपने आधी अधूरी में छोड़ दी, और आधा कहानी फिर कौन बताएगा? पूरी कहानी तो कोई सुना देगा। सही। ये आधा कहानी अगर लेके गए और बोलोगे इसका कहानी का आगे होता, वो क्या बताएगा? बिल्कुल हाँ? नहीं बता पाएगा। भाई उसने अगर सुना दिया कि एक राजा एक रानी के कई बच्चे थे, ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ बच्चे ऐसे, और आप ये जानना चाहते थे कुछ बच्चों में कितना ऐसे थे कितना ऐसे, उसका कितने थे, तो ये तो वही बताएगा कि वो कितना भी पैदा कर सकता है। कहानी है। कहानी है। और आप जाके पूछ रहे हो कि आखिर राजा के बच्चे कितने थे, बच्चे ये कितने कौन थे? बताएगा? जो कहानी जिसने बनाई है उसे पता है कि कितने बच्चे थे, पता नहीं वो कितने पैदा कर रहा है कितना अपनी पैदा कहानी कर- में। अपनी कहानी में कितना पैदा हाँ? कर। सही है। इसलिए उसी से पूछ लो। इसलिए मैं इतना आपको समय देता हूँ कि भाई खत्म करो पूछ के। बात समझ रहे हो महाराज जी? कि जिसकी कहानी वो बच्चा पैदा करेगा ना। बिल्कुल हाँ? सही बात है। तो इसीलिए उसी से पूछ लो महाराज। हाँ, उसी समय, नहीं कहीं निकल गया ना तो फिर कौन बताएगा कि बच्चे कितने थे? बोलिए आगे का प्रश्न। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? एक संशय था गुरुदेव, बोलिए। मतलब
ये चलता है जैसे कि जब हम मतलब मैं जब प्रकृति के बारे में सोचता हूँ, तो जैसे हमारी जो उपयोगिता है वो तो बहुत ही ज़्यादा बहुत कम है, मतलब देखा जाए तो ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम। बट जिस तरीके से हम सभी लोग इसका भोग कर रहे हैं, अब उसके पीछे मूल कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि हम अपूर्णता को हमेशा रखते हैं कि हम अपूर्ण हैं तो हमें पूर्ण होना है। जैसे अब नॉर्मली अगर एक टूटी का काम क्या है, बस पानी को लाके टंकी से हमारे तक पहुंचाना। बट अब हम क्या करते हैं, उसका काम तो उतना ही था, लेकिन उसको और डिज़ाइनदार बनाना, एकदम उसको एकदम और ज़्यादा एकदम ब्यूटीफुल बनाना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आकर्षण। और उस पर और संसाधन लग रहे हैं और खर्चा ऊर्जा खर्च हो रही है, तो वहाँ ये लोगों के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। हाँ ये लोगों के लिए कि लोग मुझे बड़ा करें। ये आपकी जरूरत नहीं है, ये मान की जरूरत है। जैसे गाड़ी है, उसका हाँ। नॉर्मल गाड़ी से यूज़ हो सकता है, उसको और अच्छा बनाना, उसको और डिज़ाइनर बनाना, तो उसमें और संसाधन का यूज़ करना, तो वो कहाँ तक मतलब सही है, मुझे वही उससे तो, जो अगर खफा आपको रहते हैं। सम्मान चाहिए तो सही है, नहीं तो राम मतलब राम। उसके पीछे सारा सम्मान और बस और उसका क्या खेल है है ना। बताओ, और क्या है, और क्या है, और क्या है। अपूर्णता की वजह से वो सब कुछ हो रहा है। वही समझ, समझ, समझ को विकसित करो। गुरुजी, समझ को ही विवेक कहते हैं। विवेक, विवेकवान बनो, ऐसा कहा गया है। समझ को बढ़ाओ। मतलब समझदार बनो। हाँ, ऐसा समझदार बोल बनो। सकते हैं। विवेक जगना मतलब आप समझ आपकी बढ़ रही है, उसी को विवेकवान व्यक्ति कहते हैं। बोलिए। भारत जी, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरुजी प्रेम प्रणाम जी। मात नर्मदे हर। राजेश पवन गुरुदेव राठौर, पुष्प पर। राम राम गुरुदेव। विजय सिंह यादव, जय। क्या हम करता नहीं हैं गुरुजी? ये अब कर्ता मानते हो तो करता तो हो ना, तो उसी में तो हम परेशान हैं, कर्ता में। विजय सिंह, ध्यान क्या है गुरुजी? क्या है में ध्यान जाता है, अब उससे कैसे छुड़ा ले उसके लिए काम करो। राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, क्या हो रहा है। राधे मोहन, प्रणाम गुरुजी। दुर्लभ बड़ोलिया, गुरुजी को प्रणाम। विजय सिंह यादव, जब कोई इच्छा नहीं रह जाती तो वह दिशा कैसे चुने? तो बस अब दिशा की बात ही कहाँ रही, जब कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर दिशा दिशा का चुनाव कहाँ रहा। कमलेश वैरवा, जय गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माखन पटेल, बंदगी साहिब, कमलेश जी। गुरुजी, मन, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद होता है? भेद समझना ही भेद है। रेणु सूर्य, प्रणाम स्वामी जी। अनिल मिश्रा, क्या आत्मा की कोई ज़रूरत होती है? देख लो है या नहीं, आपकी जरूरत है या नहीं वो देख लो। बोल। रत्नेश शर्मा, नर्मदे हर, कृपया करके शक्तिपात के संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालें। शक्तिपात का मतलब होता है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसके ऊपर कोई शक्तिपात करता है या तो प्रकृति स्वयं कर देगी। क्या जी। प्रकृति स्वयं एक, स्वयं आखिरी गुरु है। पहली और आखिरी कौन? प्रकृति। जीवन किससे है? प्रकृति से। जी। फिर आखिरी भी प्रकृति। प्रकृति। लेकिन जब थक जाओगे तब खोजते खोजते खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, खोज ही बचता है तब। बोलिए। अमरचंद, टेल अस अबाउट ध्यान एंड समाधि, यानी कि ध्यान और समाधि के बारे में कुछ बताइए। समाधि तब होती है कुछ नहीं चाहिए के बाद, और ध्यान कुछ चाहिए में घटित हो रहा है। बोलिए। प्रदीप कुमार, गुरु महाराज जी को कोटि कोटि नमन। मोगजी पटेल, राम राम मेरे भगवान, मैं पढ़ता हूँ पर मेरे पढ़ने में मन नहीं लगता। किस में लगता है वो देखिए, आपके जीवन में क्या करना है वो देख लीजिए। बोलिए। सुनील बंसल, लेकिन सदगुरु जी, अगर सच नहीं तो झूठ कहाँ टिकेगा, और झूठ नहीं तो सच कहाँ टिकेगा? ईमानदारी और बेईमानी एक दूसरे के पूरक हैं, थोड़ा बताइए। नहीं, पूरक नहीं है। आपने बेईमानी की है इसलिए ईमानदारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जीवन जीने की जरूरत थी। क्या? जी। हाँ।
शांतिलाल पाटीदार। प्रणाम गुरुजी। इंसान की 3 ज़रूरतें रोटी, कपड़ा, मकान होती है। आपने रोटी और मकान साधकों को दे दिया, कपड़ा भी तो ज़रूरत है, पूरी करना चाहता हूँ, कृपया बताओ। कपड़ों आ की जाओ, ज़रूरत पूरा करना चाहता तो हूँ। बिना कपड़े वो पर पूरा करेंगे। हाँ, कपड़ा की भी ज़रूरत हम पूरा करना चाहता हूँ, कृपया बताइए। यहाँ कपड़े भी देते हैं, लेकिन हाँ। कपड़े थोड़ी न बताएंगे। जिसको कपड़ों की जरूरत होती है उसे कपड़े भी देते हैं, लेकिन कपड़ा लोग लेके ही आते हैं, इतना जरूरत नहीं पड़ती। आप भोजन और जगह तो नहीं लेके आ सकते। सबसे जरूरी है कपड़े, तो सब लेके आते हैं, लेकिन जिसके पास कपड़े नहीं होते उसे कपड़े भी मंगा देते हैं। बोलिए। परवीन मनवल। नमस्कार गुरुदेव। माता नर्मदे। महावीर सिंह। गुरुजी चेतना के बारे में बताइए। उसमें क्या बताना है, अपने आप को निकालो। ट्रैवलिंग सैम प्रणाम गुरुजी। गणेश शिवाल प्रणाम गुरुजी। शूरामार्थ प्रणाम गुरुजी। दिल से आप तक प्रणाम गुरुजी। जय सतगुरुदेव। मात नर्मदे हर गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। आप कैसे हो? आपकी तबीयत अब कैसी है गुरुजी? बढ़िया। सुधीर पंगाल। मात नर्मदे हर गुरुजी। अरुणा सौम्य। माता नर्मदा के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आपके बच्चा। रंजीत शर्मा। गुरुजी मात नर्मदे हर। ध्यान करते समय अच्छाई या बुराई को मन से हटाना है कि मन को केवल शांत करना है? नहीं, देखना है कि अच्छाई बुराई आ क्यों रही है, उससे अपने आप को निकालना है। ना अच्छे में जाना है, ना बुरे में जाना है। नहीं, अरे मारी उसमें वो है। अरे उसमें वो है। करंट है, बंद कर दो। अरे जाइए, बंद करिए। अभी जरा सा लापरवाही में झटक देगा वो। नहीं मारिए, जोर से आप उसे। ये बदमाश हो रहा है। हाँ, वो क्या तुरंत झटक देगा। काट दिया गुरुजी। अरे वो बच गया है। काट देता है, इसके दांत बहुत तीखे हैं। बोलिए। सीता देसाई। बाबा जी प्रणाम। जब आप कहते हैं कि अपनों की कुटिया में आकर साधना कर सकते हैं, और जब हम आत्मा की खोज में लग जाएं, दूध आज उछल रहा है इसके पेट में। दूध उछल रहा है। बोलिए। आत्मा की खोज में लग जाएंगे तो फिर वहाँ पर हम कर्म या सत्कर्म कौन सा करेंगे? बस खोज करिए। सीता देसाई। क्या उस समय आत्मा की खोज ही हमारा कर्म है और सत्कर्म है? एकदम अपना आत्मिक कल्याण कर लें, ये भी तो सत्कर्म है। विनोद माली। नमो नारायण गुरुजी। किसी गिरे को उठा रहे हो तो ये सत्कर्म है, तो अपने आप को भी तो उठा रहे हो तो ये भी तो सत्कर्म है। बोलिए। बीना शर्मा। नर्मदे हर गुरुजी। न्यू अलर्ट। आप अनमोल हैं गुरुजी। शरीर की अपनी आवश्यकता है, वरना बीमारी घेर सकती है। आप गुरुवर अपना ख्याल रखें। आपसे कई लोगों का आध्यात्मिक विकास जुड़ा हुआ है। टेक्निकल मनोज। मात नर्मदे हर। श्री अभी इतना कभी सदगुरुदेव इंतजार महाराज जी मत के करना। हाँ, बंद करना तुरंत। बारंबार हाँ। प्रणाम। बोलिए। हो गया। हो गया। बिल्कुल। गुरु जी एक प्रश्न था हमारा। बोलिए। आपने जैसे भी कहा था कि खोज करते 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 जब थक जाता है तो सिर्फ खोज ही बचता है। वो मतलब खोज ही कैसे बच सकता है? मतलब खोज तो जो कर रहा है वो यही अहम ही खोज कर रहा है ना। उसको लग रहा है कि मैं अपूर्ण हूँ तो मुझे कुछ पाना है। तो जब ये भ्रम मिटता है तभी तो वो स्थिति ऑटोमेटिक अहम की वजह से खोज कर रहा है बाहर, थक जाता है तो खोज ही बचता है। अहम की वजह से खोज कर रहा है बाहर। क्या मेरी बात समझ रहे? खोजी मतलब क्या? जो हमारा मूल स्वरूप है वो तो कुछ खोज नहीं रहा है। लेकिन है ना, कोई तो है। जीव आत्मा तो है, जीव तो है। वही यही अहम है जिसको लग रहा है अहम किस में है? जीव में। जीव में। अहम अलग है, जीव अलग है। अहम तो धारण किए हो ना बाहर से कुछ बनने में,
अहम क्या है? किसी को नीचा दिखाना, कुछ बनना, तब अहम आता है ना। अहम आता है और जाता है, आप अहम थोड़ी ना हो। आप तो अहम धारण करते हो, छोड़ते हो, इसलिए तो आप बदलते भी रहते हो ना। देखा है कि नहीं? तो आखिरी में खोजी बचता है। खोजी जीव। हाँ, अब खोजी कहाँ पहुंच गया? अपने मूल खोज स्वरूप करते 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 मूल जगह पहुंच गया, इच्छा अपेक्षा से हट गया। जैसे फ्रिज से आपने तुरंत बर्फ निकाला और रख दिया, बैग नहीं पिघलेगा क्या? उसमें समय लगेगा पिघलने में। बस अब इंतजार करो, धीरे 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 बर्फ का नाश हो जाएगा। अब जब खोजी बचेगा, अब खोजी जब बचेगा तो फिर खोजी का धीरे 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 उसका भी नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। बात समझ रहे? धीरे धीरे बर्फ का नाश हो जाएगा। खोज भी खत्म, खोजी भी खत्म, वो जो मूल है बस वो अपने सौ में आ जाएगा। आ जाएगा, बस वो समाधि की स्थिति है। क्या? सही। मतलब वो मिटने में, बर्फ फ्रिज से निकाल दिए तब वो मिटने में है। क्या? बिल्कुल। हाँ, वो खुद चाहे तो भी नहीं रोक सकता अपने नहीं, आप को, अब जो बर्फ बस बना रहा वो हूँ मैं। उस जगह से आ गया ना, तो जगह इच्छा से आ गया। अपेक्षा से अपने आप को हटा लिया। जी। अब वो अपने आप को बचा भी नहीं बचा सकता। भी नहीं सकता। नहीं, कि उस जगह से अपने आप को छुड़ा लिया उसने। क्या? छूट गया, थक गया वो, थक गया वो। तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। समझ लीजिएगा। बोलिए। मनमोहन दास, त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है? त्याग मतलब अपनी बुराइयों का त्याग करना। वैराग मतलब जगह है कि अब मैं सब छोड़ना चाहता हूँ, जितनी हमारे अंदर बुराई है, राग द्वेष से मुक्त होना चाहता हूँ, वैराग। बोलिए। अमीर चंद टाइगर, प्रणाम गुरुजी। वाह, नर्मदे हर। अमीर चंद जी, जय सतगुरुदेव, मात नर्मदे हर। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। अशोक भाई और सभी विवेकी साधकों को मेरा मात नर्मदे हर। चल अपने घर। दिल से आप तक जीव और आत्मा के बाद बताइए गुरुजी। उसको क्या बताएं? यात्रा करो। हवा सिंह, हर हर नर्मदे गुरुजी प्रणाम। मैं जन्म के साथ में पैदा होता है क्या गुरुजी? इसको किस प्रकार से खत्म क्या? करें? मैं नहीं, मैं तो आप मेरा से पैदा करते हैं। मैं मेरा से पैदा करते, उस मैं से परेशान है। पुखराज तनवर, नर्मदे हर गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दोहे। सदगुरु नमस्ते। महेंद्र यादव। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, दान कैसी जगह देना चाहिए? जरूरतमंद को। राम को भाई बाला, गुरुदेव मात नर्मदे हर। बोलिए। हो गया? और कोई प्रश्न है आप लोगों का? किसी का भी? ठीक है। आपका? आपका? ठीक। मात नर्मदे। नर्मदे हर, कोटि कोटि प्रणाम।